अब हमारा जो 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे ये क्या पूछा गया है, और इससे जो भी हम सीखेंगे ना उसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। सबसे पहले तो एक पैराबोला ये मान लेते हैं, ये इसका एक्सिस हो गया। एक्सिस के एक पॉइंट से हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट P मान लेते हैं, पॉइंट P पे हमने नॉर्मल बनाया, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है हमारा, ठीक है। और इसे मान लेते हैं हम A पॉइंट। तो एक्सिस के हम किसी पॉइंट से हमने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। हमें उस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन जो है आपको y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज 8। उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से जो है 8 लेंथ है, 8 लेंथ का है। तो हमें PA का लेंथ बताना है ना, PA का लेंथ बताना है। तो देखिए लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो भी कब, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस निकालने के ये 3 मेन फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एंड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ पे तीनों मेथड हम अपना सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम पहला मेथड यूज करें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, तो हमें दोनों पॉइंट का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला मेथड हम देखते हैं, 80a स्क्वायर है और 280 है, ठीक है ना। तो a क्या है, पैराबोला से a का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 2ta स्क्वायर, 4t। P का हमें कोऑर्डिनेट पता चला। ये भी पता नहीं है एक्चुअली, T भी अभी वेरिएबल है, T को भी हमें पता करना है। और A का पॉइंट पता करना है। तो A के बारे में क्या दे रखा है, फोकस से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, 8 यूनिट है कुछ, ठीक है। और पॉइंट जो है एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, a,0, तो ये हो गया 2,0। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 10,0। मतलब ये कोऑर्डिनेट पता है, और हम P कोऑर्डिनेट अगर हम पता कर ले तो क्या हो जाएगा, हमें डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। अब P कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। अब P कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट का P पॉइंट पता करना है ना। तो आखिर वो खास कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें P के कोऑर्डिनेट्स T का वैल्यू देगा, वो क्या है, ये लाइन जो है नॉर्मल है इस टेंजेंट पे। तो ये जो है PT पॉइंट था हमारा, PT पॉइंट था ना, तभी तो 80 स्क्वायर 280 लिखा। तो इसका स्लोप हो गया इस टेंजेंट का 1/t। याद होगा ना, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट पॉइंट PT इज 1/t। तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, -t, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता है। तो t हमारे पास एक वेरिएबल है, हमें t फाइंड करना है, और पूरे इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास t ही वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल के लिए हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमें पता क्या है, स्लोप पता है। तो स्लोप क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 क्या है, 40, देन 40 - 0 डिवाइडेड बाई 2ta स्क्वायर -10 इक्वल्स टू -t। ये क्या होता है, स्लोप देगा -t। तो -t कैंसिल हो गया t से, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -t कैंसिल। अब हम लिखेंगे 4 इक्वल्स टू माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस बाकी है, तो -2ta स्क्वायर +10
तो 2t² इधर आएगा और 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 6 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3, देन t² इक्वल्स टू 3, देन t इक्वल्स टू √3। अब हम यहां रख देंगे t का वैल्यू, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा और ये मिलेगा हमें 6,4 √3। अब डिस्टेंस निकाल देंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू 80² 6 माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 280 दैट इज 4 √3 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 √3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 16 प्लस 48 दैट इज इक्वल्स टू 64 √64 इक्वल्स टू 8। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो हो गया फ्रॉम A टू एनी पॉइंट ऑन P क्या हो गया 8। ठीक है। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax एंड x² इक्वल्स टू 4ay। कॉमन नॉर्मल हमें फाइंड करना है। देन y² इक्वल्स टू 4ax ऐसा हो गया एंड x² इक्वल्स टू 4ay ऐसा हो गया। तो इनका कॉमन नॉर्मल ऐसा कुछ लाई करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, तो कॉमन नॉर्मल ऐसा लाई करेगा। तो हमें इस कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। याद होगा दो पैराबोला के बीच में जब हमने आपको कॉमन टेंजेंट सिखाया था तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे y² इक्वल्स टू 4ax के लिए हम एट एनी पॉइंट t1 हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस t1x इक्वल्स टू 2at प्लस 2at1 प्लस a t1 क्यूब, पहला इक्वेशन। एंड x² इक्वल्स टू 4ay के लिए हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे एट एनी पॉइंट q t2 और वो लिखेंगे y प्लस t2x इक्वल्स टू 2a t2 प्लस a t2 क्यूब। सॉरी, ये y और x नहीं होता है, ये x के इक्वेशन में होता है। ये x इक्वल्स x प्लस t2y इक्वल्स टू 2a t2 प्लस a t2 क्यूब, ये दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों कॉमन लाइन कब होंगे, ये तो टेंजेंट हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया इसके लिए, ये नॉर्मल हो गया इसके लिए। अब दोनों पैराबोला के लिए हमें कॉमन नॉर्मल बनाना है, तो कब होंगे, जब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल हो और इस लाइन का c कांस्टेंट पार्ट y इंटरसेप्ट और इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या हो, इक्वल हो। तो हम तो इसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लाइन तो ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, स्लोप इंटरसेप्ट m में नहीं, मीन्स y इक्वल्स टू हम ऐसा लिखेंगे -t1x प्लस 2at1 प्लस 8t1 क्यूब। और इसे हम लिखेंगे x को हम उधर ले जाएंगे, x को हम उधर ले जाएंगे और t को डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -x डिवाइडेड बाई t2, ठीक है ना, y इक्वल्स टू -x डिवाइडेड बाई t2 प्लस 2a t2 प्लस a t2 स्क्वायर। ये t2 हट जाएगा ना, डिवाइड होगा तो ये हट जाएगा और क्यूब से यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, t2 जब हमने y के साथ जो है t2 मल्टीप्लाइड था, क्या अगर t2 इधर डिवाइड होगा तो ये t2 कैंसिल हो जाएगा और क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बच जाएगा। अब ये दोनों लाइन कॉमन कब होंगे, जब हमारा ये स्लोप दोनों लाइन का इक्वल हो और एक कांस्टेंट पार्ट इक्वल हो। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए
दो लाइन इक्वल तभी हो, दो लाइन सेम तभी होते हैं जब दोनों का स्लोप और सी इक्वल हो। तो इसका मतलब -t1 इक्वल्स टू -1/t2, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां पे आ गया हमें t1 इक्वल्स टू 1/t2, ये आ गया पहला। अब इसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2a t1 प्लस a t1 क्यूब इक्वल्स टू 2a प्लस a t2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, तो t1 इक्वल्स टू 1/t2 रख देते हैं यहाँ पे, t1 इक्वल्स टू 1/t2, तो ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई t2 प्लस a डिवाइडेड बाई t2 क्यूब इक्वल्स टू 2a प्लस a t2 का स्क्वायर। यहाँ a और a कैंसिल हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नीचे आ जाएगा t2 का क्यूब और यहाँ आ जाएगा 2t2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस t2 का स्क्वायर। ऐसा। अब हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2t2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2t2 का क्यूब प्लस t2 का पावर 5। ठीक है ना, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो डिग्री क्या है, 5 है, डिग्री 5 है। तो आपको क्लास में बताया गया होगा, जब क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्यूबिक हो तो सबसे पहले तो हम हिट एंड ट्रायल मारते हैं, जैसे 0 चेक करते हैं, 1 चेक करते हैं, 2 चेक करते हैं, -1 चेक करते हैं, -2 चेक करते हैं, 2-3 नंबर से लेके चेक करते हैं और पता करते हैं। तो चलिए हम t2 का वैल्यू हम इसमें 0 लेके हम चेक करना चाह रहे हैं। 0 लेंगे तो क्या सही होगा, तो 0 लेते हैं। देखिए 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, और t2 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 होगा, तो 1 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब t2 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 1 क्यूब 1, 1 का पावर 5 1, 2 प्लस 1 3, 3 इक्वल्स टू 3, मतलब t2 हमारा हो गया 1। अब t2 हमारा 1 हो गया, अब रख दीजिए इसमें, अब इस इक्वेशन में t2 का वैल्यू आप रख दीजिए, आपको इक्वेशन आ गया, और वो इक्वेशन हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a प्लस a, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3a, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे हिट एंड ट्रायल मारना कैसे आएगा, ये वगैरह वगैरह सोच रहे होंगे, जबकि सोचिए नहीं। ठीक है ना, आप एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट बात याद है कि डिग्री 5 का इक्वेशन का कोई हमें टीचर्स आप लोग को फॉर्मूला नहीं बताएंगे। तो पहले हम लोग ना हिट एंड ट्रायल चेक करते हैं, जब हिट एंड ट्रायल चेक नहीं होता है तो फिर कुछ उसमें अदर इस तरह से इक्वेशन को डिज़ाइन किया गया होगा कि वो कुछ कैंसिल हो जाए दोनों तरफ। ठीक है ना, तो इसमें तो वैसे डिज़ाइन भी नहीं था, और हिट एंड ट्रायल लगाया तो t2 का वैल्यू डायरेक्ट 1 हमें आ गया, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या इसमें सीखने को मिल रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ना मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कॉर्ड, तो एक पैराबोला है, इस पे कॉर्ड है ना ऐसा, और ये नॉर्मल भी है, इस लाइन पे नॉर्मल है, एक टेंजेंट पे नॉर्मल है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो मान लेते हैं ये h, k है मिड पॉइंट, और पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये जो लाइन है वो है क्या, एक नॉर्मल है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं PT,
ठीक है ना, पीटी हम पॉइंट मान लेते हैं। तो नॉर्मल का जो इक्वेशन हो जाएगा, इसका लोकस बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नॉर्मल का इक्वेशन बनाएंगे। तो नॉर्मल का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो नॉर्मल है h और k से पास कर रहा है, तो हमें h और k का फोकस, h और k का लोकस बताना है, इसीलिए हम x के जगह पे हम h और k इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। तो हो जाएगा k प्लस टी एच इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब। ये देखिए आपको h और k में एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें जो पैरामीटर अननोन है, आपने कंडीशन तो लिख दिया, अब इसमें से हम वो पैरामीटर को हम रिमूव करेंगे जो आपने खुद से ले रखा हो। तो t एक ऐसा पैरामीटर है जो आपने खुद से लिया था पॉइंट pt, तो हमें t को रिमूव करना है। अब t को रिमूव करने के लिए आपके पास t कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, कोई एक वैल्यू होना चाहिए आपको, ठीक है ना। जब हमारे पास कुछ वैल्यू होगा तभी तो हम कुछ उससे रिप्लेस कर पाएंगे ना। तो अब देखिए, अब ये तो नॉर्मल था तो हमने नॉर्मल के लिए इक्वेशन लिख दिया। अब ये कॉर्ड भी तो है ना, ये कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड और मिड पॉइंट, जब सर्कल के किसी कॉर्ड का एक मिड पॉइंट दिया होता था तो याद है हम लोग क्या लिखते थे, s1 t माइनस s1 इक्वल्स टू 0। ये हम कॉर्ड का इक्वेशन लिखते थे, मिड पॉइंट गिवन होता था। तो सेम इक्वेशन पैराबोला के लिए भी होता है। तुम लिखेंगे y इंटू y1, y1 भी नहीं h और k, मिड पॉइंट क्या है, कोई बात नहीं, तो हम t क्या लिख सकते हैं, t क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट का इक्वेशन होता है, और y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल्स टू, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, इक्वल्स टू s1 s1 क्या होता था, हम y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1, x1 और y1 क्या होता था, उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट होता था। तो इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट क्या है, h और k, तो हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है, ky माइनस 2a x प्लस h इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4ah, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम, ये क्या हो गया, हमारा कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, और ये नॉर्मल का इक्वेशन है। तो ये कौन से नॉर्मल का इक्वेशन है, इसी नॉर्मल का इक्वेशन है, और ये कौन से कॉर्ड का इक्वेशन है, इसी कॉर्ड का इक्वेशन है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। अब दोनों इक्वेशन सेम है, आपको चाहिए क्या, सिर्फ t का वैल्यू चाहिए ना। आपको क्या था, लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना था, मतलब h और k में ऐसा इक्वेशन बनाना था आपको, ठीक है ना, जिसमें सारे टर्म नोन हो, अननोन एक भी नहीं हो। तो आपने h और k में यहां भी बना रखा है, h और k में यहां भी बना रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे h और k में x और y को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए आप, यहां पे इसे हम लिख सकते हैं, अब y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस 80 क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2a बाई k इंटू एक्स प्लस समथिंग, उसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉर्ड का इक्वेशन है एट पॉइंट pt, और ये जो लाइन का इक्वेशन है ये h के मिड पॉइंट से है, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो t क्या हो जाएगा मेरा, माइनस टी हो जाएगा 2a बाई के, देन माइनस टी इक्वल्स टू 2a बाई के। तो t क्या हो गया हमारा, माइनस 2a बाई के। एंड अब t इक्वल्स टू माइनस 2a बाई के,
अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा लोकस मिल जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस 2a बाई k इंटू एच इक्वल्स टू 2a टाइम्स माइनस 2a बाई k प्लस a टाइम्स, ठीक है ना, माइनस 2a बाई k का क्यूब। ये आपका हो गया लोकस। इसे आप अरेंज कर लेंगे, जिस तरह के ऑप्शन होंगे आप बना लेंगे ना। देखिए हमारा एम क्या था, ये बोला था ना कि नॉर्मल कॉर्ड जो है उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना था। तो हमने नॉर्मल का हमने इक्वेशन लिख दिया, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया ये। अब मिड पॉइंट दिया था तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग भी इसका एक इक्वेशन लिखा जा सकता था, वो हमने ये लिख दिया। अब ये दोनों लाइन सेम है, इसमें तो हमें x और y रिप्लेस करना था, तो x और y के लिए कहीं पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन इस इक्वेशन में t हमें रिप्लेस करना था। हम लोकस तो हम दोनों से बना सकते थे, लेकिन इजी हमें t को रिमूव करना होगा, क्योंकि t क्या आ गया यहां पे, इस लाइन में t क्या था, हमारा स्लोप था, माइनस t क्या था, हमारा स्लोप था, और इस लाइन ने हमें स्लोप दिया ये 2a बाई के। तो दोनों लाइन क्या है, इक्वल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल हो गया। तो माइनस टी क्या आ गया, 2a बाई के, टी क्या हो गया, माइनस 2a बाई के। हमने इस इक्वेशन में 2a बाई के लिख दिया। अगर इस इक्वेशन से हमें सॉल्व करना होता तो हमें y और x को रिमूव करना पड़ता, क्योंकि इक्वेशन में h k a तो है, उसके अलावा x और y ऐसे टर्म है जो थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, मतलब हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इक्वेशन h और k में होना चाहिए, ठीक है। ये x और y आप इससे रिमूव कर सकते थे, ठीक है ना, इससे रिमूव कर सकते थे। इससे रिमूव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट हमने इस इक्वेशन से t को ही रिमूव कर दिया इंस्टेड ऑफ रिमूविंग x एंड y। 51 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी नॉर्मल, ठीक है ना। बोला है एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे एक नॉर्मल है, ठीक है ना। तो फोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट P है उसका लोकस बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, लोकस बताना है। तो फोकस क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का a,0 हो गया, और ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, y प्लस tx इक्वल्स टू 2at प्लस 80 क्यूब। ये पॉइंट हम pt मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें a,0 का है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो याद होगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट का कैसे निकालते थे, x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू माइनस टाइम ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है ये पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये x1 कॉमा y1 का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो पॉइंट आते थे x और y कोऑर्डिनेट में हम लिखते थे x और y, ये x और y ये वही पॉइंट होता था। तो यहां तो हमें h और k पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, h माइनस x1 कोऑर्डिनेट क्या है, किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, a और 0 का। तो x1 क्या हो गया a और y1 क्या हो गया 0। देन x माइनस h माइनस a डिवाइडेड बाई a क्या होता था, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है t इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है 0,
डिवाइडेड बाई बी। बी क्या होता था? y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो लिख दो 1 इक्वल्स टू, इस पूरे लाइन के इक्वेशन में हम x और y के जगह पे x1 y1 पुट करते थे, x1 और y1, और जो वैल्यू आता था वो हम ऊपर लिख देते थे। तो इस पूरे लाइन के इक्वेशन में मैं इसे अरेंज कर दूं, y प्लस टी एक्स माइनस 2at माइनस ए टी क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो अब मैं यहां पे रखूंगा माइनस साइन के साथ। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, तो यहां रखूंगा मैं 0, तो यहां हो जाएगा 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या है? a, तो at प्लस at माइनस 2at माइनस at क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो ये दोनों नीचे लिखा है ना उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो टी स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस टी स्क्वायर। 80 माइनस 280 क्या हो गया? माइनस 80। ठीक है ना? इसका मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो माइनस ऑफ माइनस 80 माइनस 80 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें से माइनस ए है, टी और टी है, माइनस और माइनस है, माइनस 80 कॉमन निकालो, तो माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बच गया इक्वेशन h माइनस ए बाई टी इक्वल्स टू वाई बाई 1 इक्वल्स टू ए टी। तो हमें h आ गया, h माइनस ए डिवाइडेड बाई टी हो गया हमारा ए टी। देयरफॉर h माइनस ए इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, देयरफॉर h इक्वल्स टू a प्लस ए टी स्क्वायर। और y क्या आ गया? y माइनस 1, y बाई 1 इक्वल्स टू 80, देन y इक्वल्स टू 80। y नहीं, एक्चुअली सॉरी, ये k होना था, ये k होना था, k माइनस 0। ठीक है? k इक्वल्स टू 80। ठीक है ना? तो k इक्वल्स टू 80, h इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। तो वेरिएबल क्या है? t है ना, तो हम यहां से हम t को लिख सकते हैं y k बाई a, k बाई a। अब k बाई ए हम यहां लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा h इक्वल्स टू a प्लस ए टाइम्स k बाई ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा h इक्वल्स टू a प्लस ए टाइम्स k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये a और a कैंसिल हो गया, और इधर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा ah इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। h क्या हो गया? x, k क्या हो गया? y। या फिर हम ये लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच माइनस ए स्क्वायर, देन k स्क्वायर इक्वल्स टू a बाहर निकाले, देन h माइनस ए। अब k के जगह y लिख दे और h के जगह x लिख दे, तो ये हो गया हमारा लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना? सिंपल सा बात है। इसका मुझे लोकस नहीं, फोकस को हमने नॉर्मल पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बनाया उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना था। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये दोनों पॉइंट निकाल दिया, ये और ये। अब इस दोनों पॉइंट में हमें t क्या था? वेरिएबल था, तो t को हमने रिप्लेस कर दिया और h और k में हमने इक्वेशन बना दिया। ये h और k में इक्वेशन बनाया, ये सॉल्व करके जब सॉल्व हो गया पूरा, तो k को y से और h को x से हमने रिप्लेस कर दिया।